चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। मशीनरी निर्माण तक मजबूत औद्योगिक राज्य बनने का हमारे यहाँ समृद्ध एक अनुकूलता है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा हमारी ऑर्गेनिक कॉटन का एक राज्य है, जिसके आधार पर देश कुल ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादन में नंबर 1 की पोजीशन है, जिसका 47% है। ये केवल कपास का उत्पादन नहीं बल्कि फार्म टू फैशन तक का समूचा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। वैश्विक ब्रांड और निवेशकों को ये इसकी मजबूत जमीन दिखाई देती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल अपैरल निर्यात का लगभग 11,750 करोड़ का निर्यात हमारे राज्य से हुआ है। राज्य का टेक्सटाइल उद्योग अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में हमारी मजबूत पहचान बना रहा है। 100 से अधिक बड़े टेक्सटाइल एवं टेक्निकल टेक्सटाइल के उद्योग हमारे संचालित है। 43,000 से ज्यादा MSME इकाइयां हमारे राज्य में संचालित है। 2,400 करोड़ से अधिक का निवेश करते हुए 3 लाख से ज्यादा लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मध्य प्रदेश में प्रदान हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया है कि हमारा PM मित्र पार्क के माध्यम से 20,000 करोड़ से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव 30 से बड़ी प्रमुख औद्योगिक कंपनियां हमारे राज्य में आ चुकी है। इस परियोजना के पूरे होते हुए लगभग 44,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक किसानों को इस PM मित्र पार्क का लाभ मिलने वाला है। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवियर उद्योग के लिए देश में सबसे आकर्षक नीतियों के आधार पर अपनी एक विशेष पहचान बना रहा है और पात्र इकाइयों को पूंजी निवेश पर हमारे यहाँ 100% से लेकर 200% तक ब्याज में प्रोत्साहन देकर, अनुदान देकर के विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति, भूमि प्रीमियम में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट, ऐसी कई प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर निवेशकों को हम आकर्षित करते हैं और बड़े पैमाने पर महिला रोजगार के अवसर पाते हैं। कौशल विकास, प्रशिक्षण, आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, कई प्रकार से राज्य के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो काम हो रहा है और खास करके बिजली, पानी, सड़क, हमारे यहाँ लेबर में कोई कभी आंदोलन नहीं होता है। सस्ती लेबर, उपलब्ध लेबर और एक फेमिलियर वातावरण के अंदर काम करने का जो वातावरण है, उसके कारण से मध्य प्रदेश स्वतः ही देश के मध्य में होने के कारण से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर क्षेत्र के निवेशकों को स्वतः ही आकर्षित करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज मैं उद्योग जगत के माध्यम से आपके लिए हमारे अपने राज्य की विशेषताओं के आधार पर जब मैं बात देख रहा हूं तो बीती GIS में मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में 33 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमको मिले थे। उसमें से 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आज धरातल पर उतर चुके हैं। ऐसे में GIS हम दोबारा 2027 में करने वाले हैं और उम्मीद करेंगे कि इस बार की GIS बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। टेक्सटाइल, गारमेंट्स और फुटवियर की और नई वैश्विक ऊंचाइयों तक जाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। मैं अपनी ओर से भारत सरकार के मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी और उनके पूरे मंत्रालय को पार्टनर बनने के लिए भी हमने अपना भूमिका निभाई और उम्मीद करेंगे ऐसे किसी आयोजन में भी और भी आवश्यकता पड़ेगी मध्य प्रदेश सरकार बढ़ चढ़कर भाग लेगी। धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जब भारत मंडपम में मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे। तो भारत टेक्स 2026 का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। ये बात सही है कि हमारी सरकार के गठन के बाद हमने हमारे राज्य में रोजगार और उद्योग बढ़ावा देने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार चालू की। राज्य बहुत बड़ा है भौगोलिक दृष्टि से और अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार की अनुकूलता भी है और उसकी अपनी कठिनाइयां भी है। ऐसे में मुझे इस बात का संतोष है कि जब हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव
करने के लिए हमारे सभी कमिश्नर हेडक्वार्टर पर हमने प्रारंभ किया तो उसका बड़ा अच्छा सकारात्मक परिणाम निकला। हमारे हर राज्य के संभाग केंद्र पर आज इंडस्ट्रियां लगी है। उदाहरण के लिए अकेला नर्मदापुरम पुराना होशंगाबाद हमारा संभाग जो अकेला 11,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश अकेले इसी स्थान पर आया है। रीवा कभी सोच नहीं सकते थे कि वहां कोई आईटी पार्क आएगा या निवेशकों के लिए कोई अनुकूलता होगी। बल्कि मुझे तो आश्चर्य लगता है कि हमारे राज्य के अंदर हमारे ग्वालियर जबलपुर जैसे स्थानों पर भी लोग उद्योगपति, बल्कि भोपाल में भी जीआईएस पहली बार हुई। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कहा कि हम तो पहली बार इतने बड़े स्थान पे आए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ग्वालियर जबलपुर जैसे बड़े केंद्रों पर भी अगर उद्योगपति पहली बार आ रहे हैं तो ये बड़ा हमारे लिए एक तरह से बीते समय की दृष्टि से थोड़ा विचारणीय प्रश्न भी था, लेकिन एक बार आए तो लोग सकारात्मक परिणाम आए। आज मुझे इस बात का संतोष है कि हमारा डिफेंस पार्क चंबल रीजन में 2,500 करोड़ से ज्यादा का माननीय अडानी जी के साथ मंत्री सिंधिया जी और हमने सबने किया है। 2,000 करोड़ का सीमेंट प्लांट गुना के अंदर हुआ है। रीवा, सतना, सीधी, कटनी, सिंगरौली, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ तक कि सागर के अंदर भी हमारे इंडस्ट्रियल पार्क सफलता के साथ खड़े हो रहे हैं। हमारा खाद बनाने के कारखाने से लगा करके आज की स्थिति में 37 से ज्यादा इंडस्ट्रियल पार्क हमने अपने उस प्रतिबद्धता के आधार पर सेल किए, जिसके कारण से कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। हम एक सेक्टर में नहीं उम्मीद कर रहे हैं, वैसे तो आज ये गारमेंट्स का सेक्टर है और जैसा कि बताया गया है कि हमारे टेक्सटाइल के इस सेक्टर में रोजगार भी बहुत है। और जैसा हमारा कपास उत्पादन का क्षेत्र है, केवल कपास का नहीं हमारे यहाँ रेशम का भी उतना अच्छा उत्पादन होता है। तो सभी क्षेत्रों में खासकर रोजगार परक उद्योग के नाते से आज के इस सत्र का मैं धन्यवाद भी देता हूँ। जो आपने बात कही है, माननीय गृह मंत्री जी ने जब हमारे रोजगार वर्ष का समापन करने आए थे, उन्होंने कहा कि ये आपका रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का इतना अच्छा कंसेप्ट है कि बाकी देश के राज्यों को अपनाना चाहिए और गुजरात से के राज्यों ने इसका अपनाना भी प्रारंभ किया है। नहीं तो आमतौर पर इन्वेस्टर समिट एक आध जगह होती है और बाद में उसी से लोग व्यापार करते हैं। आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में निवेश, आपका धन्यवाद, आपने अच्छा विषय निकाला। हमारी सरकार के बनने के बाद हमने अपने राज्य के अंदर ये बात का टारगेट रखा कि हम अपने खर्चों पर कंट्रोल करते हुए टैक्स को बगैर लगाए हमारे क्रमशः हर बार बजट बढ़ाते जा रहे हैं। वही कारण है कि लगभग 3 लाख करोड़ का हमने बजट स्टार्ट किया था। ये तीसरा बजट हमारा 4,38,000 करोड़ तक पहुंचा है। ये क्रमशः और बढ़ते जा रहा है, जबकि आप जानते हैं कि इस बार वैश्विक चुनौतियां थी, कई प्रकार की चुनौतियों के बावजूद भी हमारा बजट हर बार बढ़ता जा रहा है। दूसरा, खर्चे कंट्रोल के लिए हमने अपने लिए जो विशिष्ट विभिन्न प्रकार की सब्सिडी जो थी उसको कम करते हुए, जैसे उदाहरण के लिए हमारी लगभग 20,000 करोड़ की हमको एक अपने किसानों को सब्सिडी देना पड़ती है, तो हमने सोलर एनर्जी उनको प्रोत्साहन देते हुए किसानों अन्नदाताओं को आय का साधन भी बनाया और उनकी बिजली वो उत्पन्न करे और हमको कम खर्च में पड़े, हम बिजली ज्यादा खरीद भी लेंगे। ऐसे कई प्रयोग हम कर रहे हैं जिसके कारण से हमारे सोलर पार्क भी दे रहे हैं, सोलर पंप भी दे रहे हैं। तो दूसरा ये करा। और तीसरा, हमारे राज्य के अंदर हमारे अपने जो वहीं से बड़े हुए जो उद्योगपति हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, लोकल लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने कहा कि राज्य के केवल निवेश या अनुकूलता के लिए अकेला एक राज्य पर्याप्त नहीं होना चाहिए, आसपास के राज्यों से भी सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। तो पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान के साथ हमने बंटवारा नदी जोड़ों में पार्वती काली सिंह चंबल के साथ किया। केन बेतवा नदी जोड़ो हमने अपने राज्य के साथ यूपी का बंटवारा किया साथ में। इसी प्रकार से टूरिज्म से लेकर वेलनेस कई सेक्टर में बाकी राज्यों से भी हम परस्पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी, लेकिन एक दूसरे समन्वयकारी दृष्टि से मालूम है। पावर डिस्काउंट्स में काफी नुकसान है, उसका क्या? जहां जहां से हमको कमियां दिखती जा रही है उसकी दूर करते, जैसे लाइन लॉस होता काफी,
लाइन लॉस को हमने दूर करने के लिए हम नज़दीक से सोलर के और कई प्रकार के एनर्जी के सेक्टर को जोड़ते हुए उस पर काम कर रहे हैं, जिसमें 4,500 मेगावाट का भी हमारा इसमें MOU हुआ है। ऐसे अलग अलग प्रकार से जितने अच्छे प्रकार से जोड़ सकते हैं। पंप स्टोरेज की स्कीम लेकर के भी आए। गांधी सागर से हमको लगभग 2,000 मेगावाट का नया एक प्लांट तैयार हो रहा है जो पंप स्टोरेज से हमको काम करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी मीडिया से चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे और तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में किस प्रकार से उद्योगों को सहूलियत दी जाएगी, किस प्रकार से उद्योगों का विकास को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है और रोजगार को लेकर काम कर रही है, उसको लेकर तमाम जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साझा की है। तो मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा रही है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया है, तमाम उद्योगपतियों से चर्चा की है। तो भारत टेक्स 2026 का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। भारत टेक्स 2026 का आयोजन और मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।